देखो हमने वेपर प्रेशर देख लिया था, ठीक है। वेपर प्रेशर के बाद जो टॉपिक आता है वो है राउल्ट्स लॉ। देखो क्या कहता है, यहां पर हम बात करते हैं दो तरीके के सॉल्यूशंस की, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, ठीक है। और राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पे। किस पे डिपेंड करता है, बोलो। तो अगर मैं बात करूं प्रेशर ऑफ सॉल्यूट की तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये बात बताई थी लास्ट क्लास में, बताई थी ये बात लास्ट क्लास में, ठीक है। तो एक तो ये बात आई आपकी, पीबी डिपेंड करती है काई बी पे, पीए डिपेंड करता है काई ए पे। ये राउल्ट्स लॉ ने बोला। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटने पर, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटने पर एक कांस्टेंट आता है, वो है पी नॉट बी, और यहां पर पी नॉट ए, ठीक है। अब यहां पे क्या क्या चीजें समझनी है आपको, क्या है पी ए, पी बी, पी नॉट ए, पी नॉट बी। पी ए है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, पीबी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट ओनली। जब सिर्फ सॉल्यूट हो या जब सिर्फ सॉल्वेंट हो, ये कब, सॉल्वेंट इन मिक्सचर या सोल्यूशन, इन सोल्यूशन। आप समझो, पीए है, पीबी है, पी नॉट ए है, पी नॉट बी है, और पीबी क्या है, पीबी है पी नॉट बी मल्टीप्लाई में काई बी। अच्छा, काई बी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है, काई बी की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है। अगर काई बी की वैल्यू 1 हुई, अगर काई बी की वैल्यू 1 हुई तो इसका मतलब पीबी ही पी नॉट बी है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट ही सॉल्यूट है, पूरी की पूरी मोल फ्रैक्शन उसी की। और अगर काई ए की वैल्यू 1 हुई, इसकी वैल्यू भी ज्यादा से ज्यादा 1 या उससे कम हो सकती है। अगर काई ए की वैल्यू 1 हुई तो तो पी ए की वैल्यू पी नॉट ए होगी, ठीक। इसके बाद दो तरीके के सोल्यूशन आते हैं, एक वोलेटाइल एक नॉन वोलेटाइल, दो तरीके के सॉल्यूट्स आते हैं। फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट वो होते हैं जो अपनी वेपर्स बनाते हैं, वोलेटाइल सॉल्यूट्स वो सॉल्यूट्स होते हैं जो वेपर्स बनाते हैं। अच्छा, जो वेपर्स बनाते हैं उनका वेपर प्रेशर भी होता है। मान लो एक सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर ए भी है और बी भी है। क्या है इसके अंदर, ए और बी दोनों। ए भी अपनी वेपर्स बना रहा है, बी भी अपनी वेपर्स बना रहा है। अगर ए और बी दोनों अपनी वेपर्स बना रहे हैं तो दोनों को काउंट किया जाएगा, दोनों को काउंट किया जाएगा। अब वो कहता है भैया ए भी वेपर बना रहा है, बी भी वेपर बना रहा है, तो पी सोल्यूशन कितना हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस, अब पी ए कितना है, पी नॉट ए काई ए, पी नॉट बी काई बी। इस काई ए को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस काई बी, गलत लगे तो टोक दो। तो ये पी सोल्यूशन है, सोल्यूशन को मैं ए भी लिख रहा हूं। अब पी ए बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट काई बी। इसमें से बेटा काई बी कॉमन ले सकते हैं, पी नॉट ए, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए बचेगा।
आगे किसके लिए? वोलेटाइल के लिए। फॉर नॉन वोलेटाइल के लिए ए और बी में से बी वेपराइज ही नहीं होता, सिर्फ ए होता है, तो पी सॉल्यूशन पूरा का पूरा होगा पी ए, और पी ए क्या होता है? पी नॉट ए का ये। बात याद रखना, अगर सॉल्यूट डाला है वो वेपराइज नहीं हुआ, लेकिन मोल फ्रैक्शन को तो फिर भी कम कर रहा है। अगर वो मोल फ्रैक्शन के हिस्से को कम कर रहा है तो पी सोल्यूशन कभी भी पी नॉट ए के बराबर नहीं होगा, 1 से छोटा ही होगा मल्टीप्लाई होने वाला। ध्यान दो बेटा, ये 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग रुक गई थी, ठीक है? तो ये पी नॉट ए पी नॉट भी समझ में आ गया आपको? क्लियर है? अच्छा, अब मैं आपसे कह रहा हूं यहां पे कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में पीबी नहीं होता। क्या नहीं होता? पीबी नहीं होता। तो पीबी को नहीं लिया, और वोलेटाइल में पी और पीबी दोनों होते हैं। आगे अब मैं आपसे बात करता हूं, एक टर्म देखो, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन which obey Raoult's law in all condition of temperature and pressure। जो टेम्परेचर की हर कंडीशन प्रेशर पर माने राउल्ट लॉ को, यानी कि इन बातों को, वो होगा क्या? आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ये हम ग्राफ बनाते हैं। किसका? देखो, अगर मोल फ्रैक्शन फुल है ए का, तो ये उसका पी नॉट ए है। अब धीरे धीरे इसकी वैल्यू कम हो रही है, और मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? फुल का मतलब क्या था? 1। अब वो हो गया 0। अब जब ये 1 था तब काई भी क्या था? 0। और ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच गया। अब काई बी हो गया 1, और काई ये हो गया 0। तो ये ग्राफ बनता है। ये प्रेशर किसका है? कौन बढ़ रहा है? ये सॉल्यूट। ये प्रेशर किसका है? सॉल्यूट का। और ये प्रेशर किसका है? सॉल्वेंट का। और ये प्रेशर किसका है? पूरे के पूरे सॉल्यूशन का। समझो, ये प्रेशर सॉल्यूशन का, ये प्रेशर सॉल्वेंट का, ये प्रेशर सॉल्यूट का। अब समझो बात को। और ये है ग्राफ वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का। यहां पर ये क्या है आपका? वेपर प्रेशर। और ये क्या है आपका? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के ग्राफ को जब हम देखते हैं तो हमें ये दिखाई देता है। अगर कोई आइडियल सॉल्यूशन है तो उसमें वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, एंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तभी वो सॉल्यूशन आइडियल होगा, ठीक है? और वो राउल्ट्स लॉ को मानेगा। क्या क्या कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन की? चेंज इन वॉल्यूम 0, चेंज इन एंथैल्पी 0, मस्ट ओबे राउल्ट्स लॉ इन ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक। अब आपने कहा कि भैया आइडियल सॉल्यूशन ना हुआ तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन समझो, तो डेल्टा एच बराबर नहीं है 0 में, डेल्टा बी भी बराबर नहीं है 0 में। 0 के बराबर ना होना आपको 2 कैटेगरी में ले जाता है, या तो डेल्टा एच बड़ा है, डेल्टा बी भी बड़ा है, या डेल्टा एच छोटा है और डेल्टा बी भी छोटा है 0 से। जब बड़ा होता है तो कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन? जब छोटा होता है तो कहलाता है नेगेटिव डेविएशन। आई बात समझ में? तो ये है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहले बराबर थे तो आइडियल था, 0 के बराबर थे, 0 के बराबर नहीं होगा तो नॉन आइडियल होगा। अगर नॉन आइडियल होगा तो भी 2 केस आएंगे, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो ये बातें समझ में आ गई। पॉजिटिव डेविएशन, डेल्टा एच बड़ा है 0 से, डेल्टा बी बड़ा है 0 से। अब तुमने कहा इससे करूं क्या, मैं क्या पता लगाऊं भैया? तो हम सोल्यूशन बनाते। आओ पहले आइडियल सोल्यूशन पे आओ। आइडियल सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन था?
जिसके अंदर ना सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सॉल्यूट सॉल्यूट मिलके सॉल्यूट सॉल्वेंट बनाते। सुनना, ये कौन है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ए कौन है? सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ठीक है। बी कौन है? सॉल्यूट सॉल्यूट। अच्छा, अगर ए की सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूट की इंटरेक्शन बिल्कुल बराबर हो, क्या हो? बिल्कुल बराबर हो सॉल्वेंट और सॉल्यूट के, तो सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शन के बिल्कुल बराबर हो, ये क्या था? सॉल्यूट सॉल्यूट। ऐसा हो तो वो आइडियल सोल्यूशन, तो वो, और अगर ऐसा हो कि बराबर ना हो, ये बराबर नहीं है ए बी के, तो क्या करोगे? आइडियल सोल्यूशन नहीं है। अगर आइडियल सोल्यूशन नहीं है तो बराबर नहीं है, तो इसका क्या मतलब हो? या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। अब उसको समझना है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, पहले इसको समझो। ये ग्राफ देखो, और ओरिजिनल ग्राफ ये था जब कोई डेविएशन नहीं थी, ये था। अब नया वाला ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। कैसा डेविएशन दिखा रहा है? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब समझ रहे हो आप? ये पॉजिटिव डेविएशन जो है ना, इसका मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर जल्दी जल्दी बन रहा है। हाँ बोल बोल बोल, कोई दिक्कत? वेपर प्रेशर जल्दी आ रहा है। अगर वेपर प्रेशर जल्दी आ रहा है, इसका मतलब यह है कि अब वाली इंटरेक्शन वीक है। क्या? पहले वाली अच्छी थी। पहले वाली इंटरेक्शन जो थी, ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग थी, और ए बी इंटरेक्शन वीक है। ए बी इंटरेक्शन वीक है और पुराने वाली स्ट्रॉन्ग थी। अगर अब वाली वीक है तो उसको वेपर बनने में आसानी हो रही है। अब वाली वीक है तो उसे वेपर बनने में आसानी हो रही है। अगर उसे वेपर बनने में आसानी हो रही है तो उसका वेपर प्रेशर लिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, उसका डेविएशन कहां हो गया? पॉजिटिव। ठीक, सब बताऊंगा, पहले इसको देख। अब ये क्या है? ये वेपर प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है। फिर वही वाली बात थी, यहां पर का ये वन था, यहां पर का बी वन है। अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसा होता कि पुरानी वाली इंटरेक्शन से ज्यादा अब इंटरेक्शन है, तो वो भाप नहीं बनने देता, उसे वेपर बनने नहीं देता। अगर वो उसे वेपर बनने नहीं देता तो क्या होता? तो जो ओरिजिनल ग्राफ था, ग्राफ उससे गिर जाता, और वो क्या बनता? ये बनता, वो ये बनता। ये ग्राफ गिर गया, देख रहे हो? इसे कहते हैं नेगेटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन है? कैसा डेविएशन है? ये नेगेटिव डेविएशन है। इस नेगेटिव डेविएशन में क्या ध्यान रखोगे आप? ए बी बी की इंटरेक्शन वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है। अच्छा मेरी बात सुनो, आप कहोगे भैया हमें क्या पता कौन वीक होता है कौन स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब समझ लो, वहां कहीं ना कहीं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, पहले होगी अब नहीं है, और इस वाले में अब होगी। केस देखते हैं हम इसके, ठीक है? कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। एनसीईआरटी कौन से एग्जांपल देती है, फिर देखेंगे कि वहां पर कहां आपको दिख रही है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाई देगी वो स्ट्रॉन्ग होगा। इसका मतलब अगर ए बी स्ट्रॉन्ग है, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, तो ए बी स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है नेगेटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन? नेगेटिव डेविएशन। और अगर ए बी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर हुआ? दो डेविएशन समझ में आ गए। और अपने अपने आइडियलिटी से डेविएट होने का मतलब क्या है? कि वो राउल्ट्स लॉ से डेविएट हो रहे, राउल्ट्स लॉ को ढंग से हर कंडीशन पे नहीं मान रहे। अब समझो, देखो यहां पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन समझ में आ गया। अब वो कह रहा है इसका एक एक एग्जांपल ले लो। मैं वो वाले एग्जांपल ले रहा हूं जो एनसीईआरटी में ही दिए हुए। एक बार देखो, एनसीईआरटी कहता है कि अगर मैं आपको कहूं, सेलेक्ट करना था मैंने, बोला मार दिया। ये देखो, आप केस लो किसका? इथेनॉल का और एसीटोन का, ठीक है? अब ए बी का रोल कौन निभाएंगे? इथेनॉल और एसीटोन। जरा ध्यान देना,
देखो इथेनॉल देखो, अब आप मुझे बताओ ये इथेनॉल जो है क्या इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? और दूसरे इथेनॉल के पास, उसके पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एसीटोन के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, दूसरे एसीटोन के पास, उसके पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है और ये क्या है, फिर वही ए बी बी। अभी मिक्सचर नहीं बने, अगर ये मिक्सचर बने तो ये इथेनॉल है और ये एसीटोन है। इन दोनों के बीच में अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है। तो ए बी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एब्सेंट है, ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, पहले स्ट्रॉन्ग थी, अब वीक है। पहले पहले बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग थी, अब वीक है। दूसरा केस नेगेटिव के लिए देखना जरा एक बारी क्या हो रहा है। पहले देखो ये क्या है, क्या इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? चलो ये इसके पास अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं। तो ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता था? बिल्कुल नहीं। ये ए है। अब इसके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं। दोनों के पास अपनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन जब मैं इनको जोड़ता हूं, अरे ध्यान रख दी बेटा, ऐसे जब मैं इनको एक साथ लेता हूं ए और बी को ऐसे, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। अब देख लो ये वो एग्जांपल है जिसमें क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, वैसे फोन दिखाता है ना। अब आ गया, आ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वो कहता है बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई है। अब ए बी के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका मतलब ए बी स्ट्रॉन्ग है ए बी बी से। ए बी स्ट्रॉन्ग है ए बी बी से। तो ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। एक ये भी बोल रहा सुमित, बोल बेटा कौन सा? ये कह रहा है कि भैया पानी लो आप, पानी के पास तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, HCl के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। जब मिलते हैं तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं आती। पहले ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ये तो पॉजिटिव का लग रहा है। ठीक है। हाँ हाँ, आयनिक के साथ बोल सकते हो आप इसको कि ये केस बन जाएगा आयनिक का, इसलिए अब ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। और ये क्या है? नेगेटिव डेविएशन। हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन समझ में आ गए, उनके एग्जांपल समझ में आ गए, क्लियर हुआ। अब जो अगला पॉइंट आ रहा है वो क्या है? एजियोट्रॉप। बताता हूं क्या होता है, आप जरा ध्यान देना बेटा एक बारी। अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन में एक और एग्जांपल लेता हूं, ये बच्चा कह रहा है कि भैया एक काम और करो, आप ये बताओ बेंजीन, बेंजीन कैसा है? नॉन पोलर। दूसरा बेंजीन कैसा है? वो भी नॉन पोलर। उन दोनों के बीच में कैसी इंटरेक्शन है? अच्छी। ये कौन है? CHCl3 पोलर है। दूसरा CHCl3 कैसा है? पोलर है। उनके बीच में कैसी इंटरेक्शन है? अच्छी। ए बी बी की इंटरेक्शन अच्छी है। लेकिन अगर मैं C6H5 और C6H6 और क्लोरोफॉर्म की इंटरेक्शन की बात करूं तो वो अच्छी नहीं है। ए की अच्छी है, बीबी की अच्छी है, ए बी की अच्छी नहीं है। देखा, ध्यान दो बेटा। इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कह रहा है, किसके लिए कह रहा है ये? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट यहां पर नहीं आया। अब हमारे पास ये दो चीजें आ गई। तीसरा काम बेटा नेगेटिव डेविएशन, एक ये चीज आ गई। अब आ जाओ एजियोट्रॉप, देखते हैं क्या है क्या। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने दो लिक्विड ऐड करे ए और बी, सुनना जरा बेटा, दो लिक्विड ऐड करें ए और बी, और अगर उन दोनों लिक्विड को मैं बॉईल करूं और दोनों के दोनों एक साथ
एक जैसे टेम्परेचर पे बॉईल होने लग जाए तो ये भी और ये भी मिलाने के बाद दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा होगा। बॉइलिंग पॉइंट सेम होने से उनको अलग नहीं किया जा सकता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं किया जा सकता। दोबारा सुनिए, मैं लेता हूं एक कंपाउंड ए और एक कंपाउंड बी, दोनों को मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अब सेम हो गया। ठीक है, अब केसेस क्या आते हैं? मान लो पहले इनका बॉइलिंग पॉइंट था 100, जब मिलाया तो हो गया 95, 95, बॉइलिंग पॉइंट गिर गया, बॉइलिंग पॉइंट गिर गया। या फिर इनको मिलाने के बाद इनका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 105, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया। तो केसेस क्या हो सकते हैं? दो, या तो इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सकता है, उसे कहते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, या इनका बॉइलिंग पॉइंट गिर सकता है, उसे क्या कहते हैं? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। अब ये पता क्या चलेगा कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया या घट गया? वो पता चलेगा आपके पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन से। ठीक है, अगर यहां पर वेपर जल्दी जल्दी बनने लग गई तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। अगर वेपर जल्दी बनने लग गई तो पॉजिटिव। देखो, अगर वेपर्स वेपर्स वेपर प्रेशर, एक मिनट रुको, वेपर्स बनाना इजी है। क्या है? अगर वेपर बनाना इजी है तो वेपर प्रेशर क्या कर गया? डिक्रीज। और अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गया? डिक्रीज। इसे क्या कहेंगे? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। और अगर वेपर प्रेशर बनाना, वेपर्स बनना इजी मुश्किल हो गया, खबर रखिएगा, अरे हाँ, इसमें वेपर प्रेशर बनाना क्या हो गया? इजी। वेपर बनना इजी हो गया, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, हाँ। और वेपर प्रेशर बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट गिर जाएगा। और अगर वेपर बनना हो गया मुश्किल, क्या हो गया बेटा? अगर वेपर बनना हो गया मुश्किल तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। और मुझे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो कैसे। मान लो ये कंटेनर है, बेटा ध्यान देना, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने ए और बी को जोड़ा, सुनना, बातें मत करो बेटा, दोनों ए और बी को जोड़ा, और यहां पर ये वेपर्स बन रही थी। पहले पहले इतनी वेपर्स बनती थी, लेकिन अब नहीं बन रही इतनी, अब 5 नहीं बन रही, सिर्फ 4 बन रही है। कितनी बन रही है? पीछे जाओ, वेपर प्रेशर क्या कर गया? डिक्रीज। वेपर प्रेशर क्या कर गया? तो मुझे और इसको 5 करने के लिए और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज। और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि वेपर बनाना हो गया मुश्किल। वेपर बनाना मुश्किल हो गया है, इसका मतलब ये नेगेटिव डेविएशन का केस। किसका केस है? नेगेटिव डेविएशन में वेपर्स बनाना मुश्किल हो जाता है। नेगेटिव डेविएशन में वेपर्स बनाना मुश्किल हो जाता है, वेपर प्रेशर गिर जाता है, वेपर प्रेशर को दोबारा अटेन करने के लिए मुझे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या मिलेगा मुझे? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। और पॉजिटिव डेविएशन में मुझे क्या मिलेगा? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ठीक है, अब ये एजियोट्रॉप बनते कब और कैसे हैं? कुछ एग्जांपल्स हैं इनके। जैसे एक, मैं इथेनॉल लूं 95% और 5% वाटर, इसका मतलब ये हुआ अब मैं इसको उबाल कर अलग नहीं कर सकता। मान लो मैं कहीं से बहुत सारा इथेनॉल लाया, मुझे पता है पानी जाता है, और मैंने इसको कढ़ाना चालू किया, तो वेपर्स बनने लग गए किसी पानी की, पानी उड़ता गया उड़ता गया उड़ता गया। अगर मैं इस स्टेज पे आ गया तो अब पानी और ये दोनों एक ही टेम्परेचर पे आ गए, एक ही बॉइलिंग पॉइंट पे, अब दोनों साथ साथ उड़ेंगे, तो मैं इनको अलग कर पाऊंगा? नहीं। अब अगर मैं पानी उड़ाऊंगा ना तो पानी के साथ इथेनॉल भी उड़ जाएगा, तो रेशियो 95 और 5% ही रहेगा। एक है आपका HS, अब मतलब मेरे को कोई और तरीका लगाना पड़ेगा इनको अलग करने के लिए और प्योरीफाई करने के लिए। एक है HNO3 और वाटर। HNO3 कितना है? 68%। वाटर कितना है? 32%। आओ, अब अगर इस कंडीशन में आ गया ये कि 68% हो HNO3 और 32% हो पानी, अब आप इसको अलग नहीं कर सकते। अब उबालोगे तो दोनों ही उबल जाएंगे। तो तुमने कहा नहीं भैया, मुझे तो अब भी H2SO4 को और बढ़ाना है, इससे क्या काम चलेगा? चलो, तो फिर भी 95% पहुंच गया था, मुझे इसे कंसंट्रेट करना है, तो काम करो भाई, इसका पानी उड़ाने का एक और तरीका है, इसे कोई एनहाइड्रस चीज दे दो, इससे भी ताकतवर एसिड। वो कौन है? H2SO4। इसलिए HNO3 हमेशा अपने, जब भी उसको कंसंट्रेटेड करना होता है तो हम उसको किसके साथ यूज करते हैं? तो एक H2SO4 ही है जो उसको सुखा सकता है। कौन है? H2SO4।
वो इसको 98% तक ले जाएगा। ठीक, तो ये क्यों रुक गया था? क्योंकि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया था। जब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया तो क्या कहलाते हैं? एजियोट्रॉप्स। अब हम इसको एनसीईआरटी से देखते हैं, ध्यान दो, ये रहा राउल्ट्स लॉ ओ एजियोट्रॉप्स। देखो, सम लिक्विड ऑन मिक्सिंग form azeotrophs which are binary mixture having the same composition। ऐसे होते हैं कि जो सेम कॉम्पोजिशन रखते हैं लिक्विड में भी और वेपर फेज में भी, चाहे उनको हवा में देख लो, गैसियस फेज में देख लो उनके, या लिक्विड फेज में देख लो, एक जैसे रहते हैं। एंड बॉइल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। इन सच अ केसेस इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग करना मुश्किल हो जाता है। कैसे अलग करना मुश्किल हो जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ठीक है, यहाँ पे दो तरीके के एजियोट्रॉप्स होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ठीक है, द सोल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, जो ज्यादा पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है राउल्ट्स लॉ से, वो बनाता है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ठीक है, और द सोल्यूशन विच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, ठीक है, और बनाता है, वो बनाता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप एट अ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन। अब वो स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन क्या है? वो ये है, एग्जांपल में देखो। फॉर एग्जांपल, इथेनॉल पानी जब मिलते हैं 95% पे, ठीक है, बाय वॉल्यूम में इथेनॉल से, तब वो बना लेते हैं अपने आप को एजियोट्रॉप। अब आप उबाल कर अलग नहीं कर सकते उनको। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन है 95 और 5%। ये वाला किसका? पॉजिटिव डेविएशन का। नेगेटिव डेविएशन का कौन है? नाइट्रिक एसिड 68%, 32% वाटर। ठीक है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 939.5 केल्विन। तो यहां पे आपका एजियोट्रॉप हुआ समाप्त। अब जरा थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं और वो बातें भी देख लेते हैं जो भी हमने थोड़ी देर पहले करी थी। एनसीईआरटी क्या कह रही है उनके बारे में। देखो, when a solution does not obey Raoult's law over the entire range of concentration, then it is called non-ideal solution. The vapor pressure of such a solution is either higher or lower than that predicted by the Raoult's law. तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। If it is higher, the solution exhibit positive deviation. If it is lower, solution exhibit negative deviation. ये बात ठीक है? अच्छा, हायर का मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, और अगर लोअर है तो इसका मतलब वेपर प्रेशर, अगर वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, अब द कॉज ऑफ दीज डेविएशन इन द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन एट मॉलिक्यूलर लेवल, वो क्या है? इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ, ए बी इंटरेक्शन, मतलब सॉल्यूशन ए बी इंटरेक्शन, यानी कि सॉल्यूशन की इंटरेक्शन वो कमजोर होती है सॉल्यूट सॉल्यूट से या सॉल्वेंट सॉल्वेंट पे। दैट इज इन केस ऑफ intermolecular interactive force between the solute solvent molecule are weaker than those between solute solute और solute solvent molecule। अगर उनकी वीक हो किससे? solute solute और solvent solvent से, तो वो दिखाएंगे positive deviation। This means that in such solution molecule A और B will find it easy to escape। molecule A और B क्या चाहेंगे? हम आसानी से निकल जाए। Then pure state। जब A और B मिले हुए हैं ना, तो वो आसानी से वेपराइज हो जाएंगे, और आसानी से वेपराइज जाएंगे तो मतलब डेविएशन आसान हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। आगे अब देखो, अब वो कहता है इसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल और एसीटोन का, जो मैंने अभी आपको बताया था, एनसीईआरटी में दे रखा है। अब इन प्योर इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट सकती है, और जब मैं उसमें एसीटोन ऐड कर देता हूं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग खराब हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। इसलिए पहले वाली इंटरेक्शन ज्यादा ताकतवर थी, अब वाली इंटरेक्शन उतनी ताकतवर नहीं रही। ड्यू टू वीकनिंग ऑफ इंटरेक्शन द सोल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि उसका वेपर प्रेशर बनाना आसान हो गया। इन अ सोल्यूशन फॉर्म बाय एडिंग कार्बन सल्फाइड, ठीक है, कार्बन सल्फाइड टू एसीटोन, द डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर वीकर, जिसकी वजह से क्या होता है? डाइपोल इंटरेक्शन जो होती है वो कमजोर पड़ जाती है। ये वैसा ही एग्जांपल है जो तूने बेंजीन के लिए पूछा। ठीक है, इंटरेक्शन वीकर अमंग द सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। फिर दोबारा क्या दिखाता है? पॉजिटिव डेविएशन।
भाई अगर या तो आप कर लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे काम, या आप कर लो किसके ऊपर काम, उसके पोलर नेचर पे। यहां पे मैंने पोलर नेचर पे काम कर लिया। इसका उल्टा होगा यहां पे, ये जो CH3COCH3 है यानी कि प्रोपेनॉल है, ये पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता था। ये जो मीथेन 1,2,3 ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म है, ये पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाता था। जब दोनों साथ साथ है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाने लग गए। यही बात इसने यहां लिखी। In case of negative deviation from the Raoult's law, the intermolecular interaction force between the AABB are weaker than those between AB and leads to, और क्या करते हो, and leads to decrease in vapor pressure resulting in negative deviation. For example, फिनॉल और एनिलीन इसका एक एग्जांपल है। फिनॉल और एनिलीन क्या दिखाते हैं, नेगेटिव डेविएशन। मतलब फिनॉल में पहले अच्छी इंट्रैक्शन थी, एनिलीन में पहले अच्छी इंट्रैक्शन थी, अब कमजोर हो गई है। ठीक है, फिनॉल में पहले कमजोर इंट्रैक्शन थी, एनिलीन में पहले कमजोर इंट्रैक्शन थी, अब दोनों के बीच में अच्छी हो गई है। कौन सी हो गई है, फिनॉल और एनिलीन दोनों के दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं। ठीक है, अब मैं इसके नीचे पढ़ता हूं ये क्या बोल रहा है इसके बारे में, फिनॉल और एनिलीन। In this case, the intermolecular hydrogen bonding between the phenolic proton and lone pair of nitrogen atom of aniline is stronger than respective intermolecular hydrogen bonding between similar molecules. ठीक है, सिमिलरली अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, इसके बारे में मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया। हाँ, तो यहां पर आपका राउल्ट्स लॉ और एजियोट्रॉप वाला टॉपिक समाप्त होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।